निज धाम की गाड़ी में हम जाएंगे, निज धाम की गाड़ी में हम जाएंगे। फिर तो अपने पिया जिसु मिल जाएंगे, फिर तो अपने धनी जिसु मिल जाएंगे। निज धाम की गाड़ी में हम जाएंगे, निज धाम की गाड़ी में हम जाएंगे। लाइन हिंदू सनातन निजानंद की, लाइन हिंदू सनातन निजानंद की, निज नाम से तारे खबर पाएंगे, निज नाम से तारे खबर पाएंगे। निज धाम की गाड़ी में हम जाएंगे, निज धाम की गाड़ी में हम जाएंगे। भक्ति ज्ञान की पैया लगा करके, भक्ति ज्ञान की पैया लगा करके, सत्संग की डाबी में चढ़ जाएंगे, सत्संग की डाबी में चढ़ जाएंगे। निज धाम की गाड़ी में हम जाएंगे, निज धाम की। राग श्री सत असत पतंतर जैसे जिनावर रात, सतसुर सब देखही जब प्रगट भयो प्रभात। ज्वलम प्यों पर दे मिने विश्व विभूति तब, सो पर राव खोलिया एक रस ओसी अब। ज्वलो जार न हुते तब इत उपजा क्रोध, जब प्रगति तब मीत गया सब दुनिया को ब्रोध। ये प्रकाश कसम का सो कैसे कर दम पाए, छल बल ओला जो उलते सो देवे सब उड़ाए। दुनिया टेढ़ी मूल की सो पेड़ से निकालो बल, पिया प्रकाश जो छीन में सीधा करो मंडल। सतजोत ताप्या न रहे उड़ाए दियो अंधेरा, नूर पिया पसरे बिना क्यों मीते दुनिया फेरा। अब अंधेरा कसु न रहा जार हुआ उजास, तब कचौदे खसम का प्रगट भया प्रकाश। जोलों तिमर न उड़े टोलों सृष्ट न हो बे एक, तिमर तीनों लोक का उड़ाए दिया उठ देखा। ये प्रकाश है अति बड़ा सो राकट ओ अजगोप, जिन कोई न सह सके ताते अलके करो देवता। ये जो शब्द कसम के जिन तुम समझो और, ये आद कर के अवलो किन कया न पिया ठौरा। ये अकट कहनी कसम की काऊ न कदिए लकोए, जो किन का कदिए लकाऊ तो पिया वतन सुध क्यों होए। केटी का ठौर स्वागनी तिन सब ठौर उजासा, पर जब इत थे जो तपसरी तब ओले उठसी प्रकाश। कोई दिन राकट हो गुजा सो भी सयों के सुख काज, जब सैया सब मिली तब रहे न पकड़ो आवाज। जब सैया सब मिली तब रहे न पकड़ो आवाज। क्यों रहे प्रकाश पकड़ो यह जोत अति जोरा, जब सब उजाला इत आइया तब गई रे न भयो भोरा। मैं अवला अर्धांग हो प्यों की प्यारी नारा, सब जगाओ सुहागनी तब मुझे वो करार। सयों को वतन दिखावने उलसत मेरे अंगा, करने बात कसम की मावत नहीं उमांगा। नए नए रंग सुहागनी आवत सिरदारा, खेल जो ओसी जागनी नाइन सुख को पार। जो प्यों प्यारी आवत
टाको गुजरा को उजास बात देखो और सैन की सब मिलो सिबिलास ये उजास इन बात का जो कबू निकसी किरण तो पसरसी एक पल में चारों तरफ सब धरन बात बड़ी न खसम की सो क्यों कर दापू अब सुग लेने को यास में पीछे दुनिया मिलसी सब ये प्रकाश जो पीऊं का टाले अंदर का फेरा यही शब्द के स्वर से उड़ जासी सब अंधेरा और बेरा अब कछु नहीं गयो तिमर सब नासा होशी सब में आनंद चौदह तवक प्रकाश चौदह तवक प्रकाश और बेरा अब कछु नहीं और बेरा अब कछु नहीं गयो तिमर सब नासा होशी सब में आनंद चौदह तवक प्रकाश चौदह तवक प्रकाश चौपाई 22 प्रकरण 10 चौपाई 226। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी को 10वें प्रकरण को हिंदी छाया। सत्य और असत्य में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात है। जैसे प्रभात होने पर सब लोग सूर्य का दर्शन करते हैं, उसी भांति तारतम्य ज्ञान के प्रभात में सब लोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। अज्ञान के आवरण पर्दे के कारण जब तक परब्रह्म परमात्मा प्रकट नहीं हुए थे तब तक यह दुनिया उनके विषय में उलझी हुई थी। सदगुरु ने प्रकट होकर अब वह पर्दा हटा दिया है, जिससे अब सब लोग एक रस होंगे, अर्थात एक ही परमात्मा के उपासक बनेंगे। जब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश स्वरूप यह ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था तब तक विश्व में परस्पर बैर विरोध बढ़ रहा था। जैसे ही यह प्रकट हुआ तब दुनिया का सारा बैर विरोध मिट गया। परमात्मा का यह प्रकाश कैसे छिपा रह सकता है? उसने तो माया के उल्टे छाल बाल दाव पेश सब के सब उड़ा दिया। यह दुनिया मूल से ही उलटी चाल वाली है। अब मूल से ही उसकी वक्रता टेढ़ेपन को उखाड़ दूं। रामधनी के ज्ञान तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से क्षण भर में ही इस जगत को परमात्मा की ओर उन्मुख कर दूं। सत्य वस्तु कभी छिपी नहीं रहती, उसने अज्ञान रूपी अंधकार को उड़ा दिया है। रामधनी के प्रकाश स्वरूप तारतम्य ज्ञान के फैले बिना दुनिया का जन्म मरण का चक्र कैसे मिट सकता है? अब अज्ञान रूपी अंधकार कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया है। धनी का यह प्रकाश 14 लोकों में फैल गया है। जब तक अज्ञान का अंधकार नहीं मिटेगा तब तक यह सृष्टि एक रस एक ब्रह्मोपासक नहीं होंगी। जब जागृत होकर देखो, तीनों लोगों का अंधकार इस तारतम्य ज्ञान से उड़ा दिया है। यह तारतम्य ज्ञान का प्रकाश अति उज्जवल है, इसलिए इसे अभी भी गुप्त रख रहा हूँ। सांसारिक जीव इसे एक रस शान समझ नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्रमशः धीरे धीरे प्रकट करता हूँ। रामधनी के ये वचन है, इन्हें अन्यथा मत समझना, क्योंकि आदिकाल से लेकर अब तक किसी ने भी ब्रह्म धाम को प्रकट नहीं किया है। क्योंकि अनादिकाल से लेकर अब तक किसी ने भी ब्रह्म धाम को प्रकट नहीं किया। परमात्मा की यह अकट कहानी गुट बातें अभी तक किसी ने भी नहीं कही है। किसी की कही हुई बातें ही मैं भी कहूँ तो ब्रह्मधाम की शुद्धि कैसे होगी? ब्रह्मात्माएं जहाँ कहीं भी है उन सब स्थानों में ज्ञान का प्रकाश है, किंतु जैसे ही यहाँ मेरे से तारतम्य ज्ञान की किरणें फैलने लगी तब वे इस प्रकाश को ग्रहण कर जागृत हो जाएंगी। इस ब्रह्म ज्ञान को कुछ दिनों तक गुप्त रखा तो वह भी ब्रह्म आत्माओं के सुख के लिए ही था।
जब सब ब्रह्मात्माएं एकत्रित होंगी तब इसकी आवाज गर्जना रोकी नहीं जा सकेगी। यह ज्ञान की ज्योति अति प्रखर है, इसलिए वह कैसे रोकी जा सकती है। जब इसका प्रकाश जागने के ब्रह्मांड में फैल गया तब अज्ञान रूपी अंधकार मिटकर ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हो गया। मैं प्रियतम धनी की प्यारी अर्धांगिनी हूँ। जब मैं सभी सुहागिनी आत्माओं को जगा दूंगी तभी मुझे शांति मिलेगी। सुंदर साथ को परम धाम के दर्शन कराने के लिए मेरा हृदय उत्कंठित हो रहा है। परम धाम की चर्चा करने के लिए मेरा उमंग अंगों में समा नहीं रहा है। सभी शिरोमणि सुहागिनी आत्माएं नए नए उमंग लेकर आ रही है। अब जाग निराश होगा तब उस सुख का कोई पारावार नहीं होगा। धनी की प्यारी अंगनाएं जो जागृत हो रही है उनसे भी यह उमंग छिपाए रख रही हूँ। मैं और आत्माओं की राह देख रही हूँ, क्योंकि सबके मिलने पर ही अधिक आनंद विलास होगा। तारतम ज्ञान का यह प्रकाश इस प्रकार का है, जब कभी इसकी किरणें फूट निकलेंगी तब वह पल भर में धरती में चारों ओर फैल जाएंगी। धामधनी की ब्रह्मलीला की बातें अति महत्वपूर्ण है, उन्हें अब कैसे छिपाए रखा जा सकता है। इसी जागनी लीला में अखंड सुख प्राप्त करना है, बाद में तो पूरी दुनिया इस ओर उन्मुख हो जाएगी। पूर्ण ब्रह्म का यह प्रकाश अंतर की सब भ्रांतियों को मिटा देगा। इन्हें शब्दों की हुंकार से अज्ञान रूप सब अंधकार दूर हो जाएगा। अब अधिक विलंब नहीं होगा। अब तो अज्ञान रूप अंधकार दूर हो गया है। अब 14 लोकों में तारतम ज्ञान का यह प्रकाश फैल जाने से सभी को अखंड आनंद प्राप्त होगा। यह प्रकाश फैल जाने से सभी को अखंड आनंद प्राप्त होगा। अब अधिक विलंब नहीं होगा। अब तो अज्ञान रूप अंधकार दूर हो गया है। अब 14 लोकों में तारतम ज्ञान का यह प्रकाश फैल जाने से सभी को अखंड आनंद प्राप्त होगा। सभी को अखंड आनंद प्राप्त होगा। चौपाई 22 प्रकरण 10 चौपाई 20 से 26। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वागनियों के लक्षण। पार्वतन जो स्वागनी ताकि नेक कहूँ पहचान, जो करी मूली वो तना तो भी नजर निदान। आशक प्यारे पियो के कोई प्रेम कहो बिरही ना, ताए कोई दर्द न कहो ये लक्षण सुहागिना। रुआ कसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिना, पर पकारी पिया ने अंतर न तो रहे न तना। ऊपर काऊ न दिखावही जो दम न ले सके खीना, सो प्यारी जाने या पिया या विधान का लक्षण। आकिन नाचते स्वागनी जो पर अनेक बिगन्ना, प्यारे पियू के कारणे जीव को न कर जतन। रेवे निर्गुण वो के और आर भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबो न दुखावे किन। वो खोजे अपने आप को और खोजे अपनो घरा, और खोजे अपने कसम को और खोजे दीन अखरा। खोज सुहागिनी ना थके जोलों पार के पारे पारा, नित खोजे चरनी चढ़े नए नए कर विचार। खोज खोज और खोज आद के आद अनादा, पल पल शब्द प्रकाश ही श्रवण ये स्वाद। सुहागिन तोलों खोज जोलों पाइये पियूं वतना,
प्यों वतन पाए बिना बिरान जाए निसदीना। वो तो आगे अंदर उजली छिनचित हो तो उजासा, दिया भरोसा न करे पिया मिलन की आशा। विचार 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 ही बेजे सकल संदान, रोम रोम टाय बेदही सत शब्द के बान। पार वतन के साबदा अंग में जो निकसे फूटा, गलित घाट सब भी गला पिया सब दे वो ए टुक टुका। छिन खेले छिन में हंसे छिन में गावे गीता, छिन में रोवे सुध न रहे यही सुहागिन की रीता। प्यों बाटे खेले हंसे गीता पिया के गाए, रोवे उर्जे पियों की बात न सो मुरझाए। सुहागिन बिराना से जब जा रहू ये पीऊं, सुहागिन अंग जो पीऊं को पीऊं सुहागिन अंग जीऊं। जोलो पीऊं सुधना होती तो सुहागिन अंग में पीऊं, जब पिया जाए रहुए तब ले खड़ी अंग जीऊं। जो वो ये सय सुहागनी सो निरको अपने निशान, बचन कहे मैं जाएरा सुहागनियों पहचान। बहुत निशानी और है प्रेम सुहागिन गुजा, जब सैया जाएरा हुई तब वो सी सब सूजा। तुम सैया सुहागनी ये समझ ली जो दिल बूझा, जब सैया बेली भई तब वो सी बड़ा गुजा। ये शब्द जो कहती हो सो कारण सब सैयन, सो सुहागिनी ढापी न रहे सुनते ये अवचन। ये शब्द सुन सुहागनी रे न सके एक पल्ला, तामे मूल अंकुर को रे न पकड़ो बल्ला। जब कसम की सुधा सुनी तब रे न सुहागिना, ख्वाबी दम भी न रहे तो क्यों रहे सैया चेतन। मैं तुमको चेतन करूं यही कसौती तुम, यहाँ विद सब सयन का तसिया ले वे कसम। जो हुकुम सिर ले के उतना अंग मरोरा, पिया सैया सब देखई तुम इसका का जोरा। जो सुन के दौड़ी नहीं तो हंसी तिन पारा, जैसा इसका जीन पे सो अब वो सिजाहेरा। जो इसका ले मिलसी सो लेसी सुखा पारा, दर्द बिना दुख वो ऐसी सो जानो निर्धार। जो किने गबलाता करे जागी नहीं दिला दे, सोई त लोक को कछु न लाले। ला तो न ले वाई पर समियासी होए, अब ये हंसी सुहागनी जिना कराओ कोये। जिना उपजे सयन को इन हंसी का भी दुखा, ये दुख बुरा सुहागनी जो याद आवे मीने सुखा। ये दुख तो नीचे बुरा मेरी सैयों पे सयन जाए, जो कदी हंसी ना करे पर जिन हृदय चढ़ाए। जिन जुआ मैं दुखा कहूँ सोए कारूं सततू का, पर ये दुख जिन तुम्हें लागही तो मैं करत हो कूका। जो दुख मेरी सैया को तब सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। फीकाओ मेरे सयन को जो है मूल अंकुरा, सो निज वतनी सुहागनी पियांगा निज नूरा। पार पुरुष पिया ये कहे दूसरा नहीं कोये, और नार सब माया या में भी विध दोये।
जोरुआ असलो ईश्वरी रुजिरुआ सब जहान पररुआ न्यारी सुहागनी सो आगे कहूंगी पहचान पिया सुख निज वतनी ईश्वर को सुख औरा दुनि भी सुख होसी सदा आगे कहूंगी तिन थौरा ए लक्षण सैया अंकुरी जो सीन घारा ये बचन ओतनी सुन के आवत है तत पारा अत करया साथ आधा जिन खेल देखन का प्यारा एक या मूल इन खातर जो है तमसिया नार फूल गैया खेल में जो सैया समरथ प्रकाश प्यों का मुँह जपे के समझाऊं अर्थ सबन को बेली करो दर्द कर देऊं मन खेल दिखाऊं खोल के जिन विदय उत्पन्न ये खेल है जोरावरा बड़ो जोरचियो छल्ला तब ये जाए रहो ऐसी जब कांड दिखाऊं बल्ला तुम नाई न छाल के छल को जोर मल्ला साची को जूठी लगी ऐसो छल को बल्ला तुम्हारिया छल देखने बिल गैया माए छला छल को जो छल न लागई वो लेरी वो जल्ला ये जूती तुमको लगा रही तुम रहे जूती लागा ये जूती अब उड़ जाए सी दे जासी जूता दागा हासी ओसी अति बड़ी जिन देव मोहे दोषा कमी में के मैं ना करूं पर तुम्हें चला हुआ सिर पोसा मांग लिया कसम पे ये चल तुम देखना जो कड़ी बुनिया छाल में तो फिर न आवे ये दिन तुम मुकनी चाहो ऐसी आगू सैया सबना ये हाँसी सच ठौर की कोई सैया कराओ जिना लुकले चल से तसे नहीं आओ न दुजी बेरा चिन क्यों मुखा ऊंचा हो ऐसी जो प्यूं सो बैठी मुख फेरा तुम्हें सुध प्यूं न आपकी न सुध अपनो घारा न सुध इन छाल की सो कर देव सब जाएरा मैं देखाऊं तिना बिना जो वो पहचान छला जब तुम छल छे पहचानिया तब चले नया को बला तुम जब तुम छल पहचानिया तब चले नया को बला अब देखो या छल को जो देखना ये प्रकाश करो इन बात का जो रहे बे नहीं संदेहा अंधेर सब उड़ाए के सब चल करूं जाहेरा खोलूं कमाड़ कलकुल अंतर माए बाएरा अंतर माए बाएरा अंधेर सब उड़ाए के सब चल करूं जाहेरा खोलूं कमाड़ कलकुल अंतर माए बाएरा अंतर माए बाएरा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ प्रकाश हिन्दुस्तानी को दुई प्रकरण मूल पाठ भइसकेको छ। पहिलो प्रकरण सुहागिनीकी लक्षणको हो। यसमा चौपाई 33 प्रकरण 11 चौपाई 258। यसको हिन्दी छाया इस प्रकार छ। अखण्ड प्रेम धाम की सुहागिनी आत्माओं की थोड़ी सी पहचान यहाँ बताई जा रही है। वे कदाच प्रेम धाम को भूल भी जाए तो भी उनकी अंतर्दृष्टि वहीं लगी रहती है। परब्रह्म परमात्मा के चरणों में अनुराग रखने वाले आशिक प्यारी परमात्माओं को विरहिणी कहे या प्रेम की प्रतिमूर्ति कहे या उन्हें कोई वियोगिनी दर्दी कहे, ये सब सुहागिनियों के लक्षण है। परब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं आत्माएं अपनी अंगी परमात्मा के बिना कैसे रह पाएंगी। रामधनी ने ही उन्हें
अंतर से प्रेरणा सुहाग देकर खड़ा किया है, अन्यथा उनका शरीर टिक नहीं सकता। वे अपनी बिरहा बेटा को बाहर प्रकट नहीं करती, किंतु अंदर से क्षण मात्र के लिए भी अपने प्रियतम धनी के बिना सांस दम नहीं ले सकती। धनी की बिरहा वेदना को या तो वे स्वयं जानती है या फिर धामधनी ही जानते हैं। इस प्रकार विरहिणियों के अनेक लक्षण हैं। सांसारिक विघ्न बाधाएं अनेक आने पर भी सुहागिनियों का विश्वास अपने धनी के प्रति कम नहीं होता। ऐसी विरहिणी आत्माएं अपने धनी को पाने के लिए शरीर की चिंता नहीं करती। सुहागिनियों का रहन सहन, आहार विहार सब कुछ निर्गुण सादगीपूर्ण होता है। ऐसी निर्मल हृदय वाली सुहागिनियां कभी भी किसी के दिल पर चोट नहीं पहुंचाती। वे स्वयं को पहचानने के लिए खोज करती है तथा अपने कार प्रेम धाम और अपने धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं आत्मा जागृति की घड़ी आखिरी दिन की खोज में रहती है। जब तक उन्हें 6 अक्षर से परे अक्षरातीत की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वे खोज करने में नहीं थकती। वे प्रतिदिन खोजती हुई ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ती है और नए नए विचार करती है। खोज करती हुई ये आत्माएं आदि संसार से लेकर अनादि परम धाम तक की खोज करती है। प्रतिपाल अपने धनी के गुणानुवाद सुनने में ही उनके आनंद प्राप्त होता है। ये सुहागिनियां तब तक खोजती रहती है जब तक उन्हें धनी धाम की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम धाम को पाए बिना रात दिन विरह उनसे नहीं छूटता। पहले से ही इन आत्माओं का हृदय निर्मल होता है और अपने धनी के संस्मरण से तो वह दिन प्रतिदिन और अधिक प्रकाशित होता है। पिया मिलन की आशा में ऐसी आत्माएं अपने शरीर की चिंता परवाह नहीं करती। वे विचार करती हुई विचारों की गहराई तक पहुंचती है। अपने पिया के सत्य वचन शब्द उनके संद संद को बिजते हुए रोम रोम को छेड़ डालते हैं। परम नाम विषयक शब्दों का यदि उनके मुख से उच्चारण हो जाए तब उनका शरीर द्रवित हो जाता है। वे अपने धनी के शब्दों में अपने आप को समर्पित टूक टूक कर देती है। वह क्षण में अपने आप को पिया के साथ खेलती हुई अनुभव करती है, तो क्षण में हंसती हुई अपने धनी के गुणानुवाद गाती है। दूसरे क्षण वह रोती भी है। उसे किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं रहती। वास्तव में सुहागिनियों की रीति ही ऐसी है। सुहागिनियां अपने पिया की बातें करती हुई कभी खेलती है, कभी हंसती है, तो कभी पिया के ही गीत गाती है। प्रियतम के विरह में कभी रोती है, बिलखती है, तो कभी पिया की बात कहती हुई मूर्छित हो जाती है। अपने प्रियतम धनी की पहचान प्राप्त होने पर सुहागिनियां उनका वियोग सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वे प्रियतम धनी की अंगनाएं हैं तथा प्रियतम धनी उनके अंग है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का अभेद संबंध है। जब तक सुहागिनी को अपने धनी की शुद्धि नहीं थी, तब भी उसके हृदय में धनी का वास था। जब उसे धनी की पहचान हुई, तब वह धनी के प्रति समर्पित होने के लिए तत्पर हुई। जो परम धाम की सुहागिनी आत्माएं हैं, वे अपने इन लक्षणों को पहचान ले। मैंने सुहागिनियों की पहचान की लक्षण इस प्रकार प्रकट किए हैं। जो परम धाम के सुहागिनी आत्माएं हैं, वे अपने इन लक्षणों को पहचान ले। मैंने सुहागिनियों की पहचान के लक्षण इस प्रकार प्रकट किया है। सुहागिनियों के प्रेम के और भी ऐसे कई गुण लक्षण हैं। जब परमात्माएं ही स्वयं प्रकट हो गई है, तब सभी को इन लक्षणों की शुद्धि होगी। हे सुंदर साथ जी, तुम सुहागिनी आत्माएं हो।
यह बात दिल से समझ लो। जब सभी ब्रह्मात्माएं एकत्रित होंगी तब इन गुह्य बातों पर चर्चा होगी। मैंने ये वचन सब सुंदर साथ के लिए कहे हैं, इसीलिए इन वचनों को सुनकर कोई भी सुहागिनी छिपी नहीं रहेंगी। इन वचनों को सुनकर कोई भी सुहागिनी पल भर के लिए भी अपने धनी से अलग नहीं रह सकेंगी। परम धाम के मूल संबंध के कारण उनके आवेश शक्ति को किसी भी प्रकार पकड़ा नहीं जा सकेगा। अपने धनी की शुद्धि पहचान की बात सुनकर सुहागिनियों से रहा नहीं जाता। जब दुनिया के जीव भी प्रियतम की बात सुनकर नहीं रह सकते तो परमात्मा की आत्माएं अपने धनी के बिना भला कैसे रह सकती है। हे सुंदर सास जी, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि यही तुम्हारी कसौटी है। इस प्रकार सभी परमात्माओं की परीक्षा स्वयं धाम धनी ले रहे हैं। जो आत्मा अपने धनी की आज्ञा शिरोधार्य कर अंगदाई लेती हुई नहीं उठती, उसके प्रेम की क्षमता अन्य आत्माएं तथा स्वयं धामधनी देख रहे हैं। जो इन वचनों को सुनकर भी परमात्मा के प्रति उत्सुक नहीं होती, उन पर हंसी होगी। जिनके पास जितना प्रेम होगा वह अब प्रकट होगा। जो प्रेमी बनकर धनी से मिलेंगी वही अपार सुख प्राप्त करेंगी। यह निश्चित समझ लो कि धनी के विरह की पीड़ा न होने पर अवश्य में वह दुख होगा। जो कोई आत्मा लापरवाह होकर ध्यानपूर्वक जागी नहीं है, वो यहाँ पर संसार लोक तथा प्रेम धाम अलोक कहीं का भी कोई लाभ नहीं ले सकेंगी। वह लाभ तो नहीं ले सकी, किंतु उसकी हंसी भी अवश्य होंगी। हे सुहागिनी आत्माओं, अब तुम इस प्रकार अपनी हंसी मत कराओ। ब्रह्मात्माओं को इस प्रकार हंसी का भी दुख प्राप्त न हो, इसलिए मैं यह सब कह रहा हूँ। परम धाम के अखंड सुख के बीच इस संसार में भूल जाने का दुख यदि याद आ जाए तो यह बहुत बुरा होगा। निश्चय ही यह दुख बुरा है। यदि यह मेरे सुंदर साथ के ऊपर आ जाए तो यह मुझसे सहन नहीं होगा। परम धाम में जागृत होने पर श्री राजा जी तुम्हारी हंसी न भी करे तो भी यह बात तुम्हारे हृदय में नहीं आनी चाहिए। जिस जीवा से मैं तुम्हें दुख होगा ऐसा कहता हूँ, उसे भी काट कर 100 टुकड़े कर दूं, किंतु तुम्हें यह दुख कदापि स्पर्श न करे। इसलिए मैं बार बार पुकार करता हूँ, इसलिए मैं बार बार पुकारता हूँ। जिस जीवा से मैं तुम्हें दुख होगा ऐसा कहता हूँ, उसे भी काट कर 100 टुकड़े कर दूं, किंतु तुम्हें यह दुख कदापि स्पर्श न करे। इसलिए मैं बार बार पुकार करता हूँ, इसलिए मैं बार बार पुकारता हूँ। यदि मेरे सुंदर साथ को दुख होगा तो मुझे कैसे चैन हो सकता है, क्योंकि हम और तुम एक ही कार परम धाम के हैं। अपनी आत्मा अलग अलग नहीं है, अपनी आत्मा अलग अलग नहीं है। यदि मेरे सुंदर साथ को दुख होगा तो मुझे कैसे चैन हो सकता है, क्योंकि हम और तुम एक ही घर प्रेम नाम के हैं। अपनी आत्मा अलग अलग नहीं है, अपनी आत्मा अलग अलग नहीं है। चौपाई 33 प्रकरण 11 चौपाई 2 से 58। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब प्रकरण 12 को हिंदी छाया। जिस प्रकार प्रेम धाम से मूल संबंध है, उन आत्माओं को मैं फिर कह रही हूँ, वे परम धाम की सुहागिनी आत्माएं पूर्ण ब्रह्म की अंग स्वरूपा है तथा उनकी ही किरणें है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं एक है, वस्तुतः उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। बाकी तो सब माया है। इन माया में भी 2 प्रकार के जीव है।
इस संसार में उच्च कोटि के जीव ईश्वरीय सृष्टि मानी जाती है। अन्य दूसरे जीव सब स्वप्न के कहलाते हैं। ब्रह्म आत्माएं इन दोनों से भिन्न है। उन सब की पहचान आगे बताएंगे। परम धाम का असली सुख ब्रह्म आत्माओं का है। ईश्वरीय सृष्टि का सुख उससे भिन्न है। स्वप्न के जीवों को भी अखंड सुख प्राप्त होंगे। इन तीनों का विवरण आगे देंगे। जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके ये लक्षण है कि परम धाम की बात सुनते ही वे धाम के मार्ग पर तत्काल आ जाती है। ब्रजा और रास की लीलाएं देखने के बाद भी आदि तामसी सखियों के मन में सांसारिक खेल देखने की इच्छा बनी रही। इसीलिए उनकी सुरता संसार में अटकी रही। वस्तुतः जागरण ब्रह्मांड की संरचना मूल रूप में इन्हीं तामसी सखियों के लिए ही हुई है। परम धाम की समर्था आत्माएं भी इस खेल में आकर स्वयं को भूल गई। मेरे पास तामधनी का प्रकाश है, उसके द्वारा मैं ऐसी सभी आत्माओं को परम धाम का ज्ञान समझाऊंगा। मैं सब ब्रह्म सृष्टियों को एकत्र करके उनके मन को दृढ़ बना दूं और जिस प्रकार यह खेल उत्पन्न हुआ है उसके रहस्य को स्पष्ट कर दूं। यह छल रूपी मायावी खेल बड़ा ही शक्तिशाली है। मैं जब इसके रहस्य को खोलकर बताऊंगा तब इसका रूप स्पष्ट हो जाएगा। हे ब्रह्मात्मा हो, तुम इस छल माया की सृष्टि नहीं हो। माया का नशा तो बड़ा ही प्रबल है। वस्तुतः सत्य आत्मा पर मिथ्या माया का प्रभाव पड़ गया है। यही तो इस माया की शक्ति है। तुम इस छल प्रपंच युक्त जगत को मात्र देखने के लिए आए हो। तुम इस खेल के पात्र बनकर इसमें घुल मिल गई हो। खेल के जीवों को तो यह माया छल रूपी नहीं लगती, क्योंकि वे तो मोहजल की ही लहरें हैं। यह झूठी माया तुम सत्य आत्मा को प्रभावित कर रही है और तुम भी इसमें निमग्न हो गई हो। अब तारतम्य ज्ञान के प्रभाव से यह झूठा खेल तो उड़ जाएगा, किंतु परम धाम की आत्माओं को विस्मृति का झूठा कलंक लगा रहेगा। तब श्री राजा जी के समक्ष तुम्हारी बड़ी हंसी होंगी। उस समय मुझे दोष मत देना। मैंने तुम्हें समझाने में कोई कमी नहीं रखी है, किंतु यह माया तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक का जूता आवरण बुर्का बन गई है। तुमने धामधनी से यह दुख छल रूपी खेल देखने के लिए मांगा था। यदि तुम इस छल में आकर धामधनी को ही भूल जाओगी तो फिर उन्हें पहुंचाने का ऐसा महत्वपूर्ण दिन कभी नहीं आएगा। यदि तुम उन सारी बातों को भूल जाओगे तो श्री राजा जी और अन्य ब्रह्मात्माओं के समक्ष तुम्हारा मुख नीचे रहेगा। हे आत्माओं, सत्य परम धाम में इस प्रकार अपनी हंसी मत कराना। सत्य परम धाम में इस प्रकार अपनी हंसी मत कराना। यदि इन जगत से चलते समय विस्मृति का दुख साथ ले जाओगे तो उससे मुक्त होने के लिए पुनः यहाँ आया नहीं जाएगा। यहाँ पर प्रियतम से जो आत्माएं विमुख रही है परम धाम में उनका सिर ऊंचा कैसे होगा। तुम्हें न अपने धनी को शुद्धि है, न अपनी पहचान है, न अपने मूल घर परम धाम की शुद्धि है और न ही इस छल की शुद्धि है। इसीलिए अब मैं तुम्हें यह सब स्पष्ट कर दूं। मैं तुम्हें इस प्रकार स्पष्ट कर दूं कि जिससे तुम्हें छल रूपी माया की पहचान हो जाए। जब तुम माया को पहचान लोगे तब तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव जोर नहीं पड़ेगा। तुम इस माया भी जगत को देखने आई हो, इसे भली भांति देख लो। मैं तुम्हारे हृदय को ऐसे प्रकाशित करूं कि जिससे तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह ही न रहे, किसी प्रकार का संदेह ही न रहे। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर
इस माया के रास्ते को स्पष्ट कर दूं, तुम्हारे भीतर और बाहर के आवरण को दूर करते हुए तुम्हारी बुद्धि के द्वार पर लगे हुए ताले को खोल दूं, तुम्हारी बुद्धि के द्वार पर लगे हुए ताले को खोल दूं, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर इस माया के रास्ते को स्पष्ट कर दूं, तुम्हारे भीतर और बाहर के आवरणों को दूर करते हुए तुम्हारे बुद्धि के द्वार पर लगे हुए ताले को खोल दूं, तुम्हारे बुद्धि के द्वार पर लगे हुए ताले को खोल दूं। चौपाई 20 प्रकरण 12 चौपाई 279। खेल की मोहरों का प्रकरण। अब निरखोनी के कारण ये जो देखना ही तुम मांगा खेल ही रस का सो दिखलावे खसम पोम बलि भरत खंड की जाए निधने चाला और सारी जिमिखारी खरे जल मुआला इत बोए ब्रिकावत है ताको फल पावे सब कोये विद तैसा फल तैसा किया जो अपना सोए इनमें जो थोड़ा बाला जाको नाम नवतन जाए उन्हें हुई नेतल बाट वतन या खेला तुम मांगिया सो किया तुम खटारा ये विद सब देखाए के पीछे कहूँ वतन आखारा मोरे सब जुदे जुदे जुदी जुदी मुखा बाना खेले मन के भावते सब आप अपने तान स्वांग कांचे जुदे 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 रूप रंगा चले आपात दचाते और रहे बेले संगा अनेक शेर बाजार चौथे चौक चौबते अनेका अनेक कसबी कसब करते हाथ पीठ बसे का पेश सारे बनाए के करे वो कारा कोई मीने आर खाए कोई खाए अहंकार विध विध के बेसा काछे सारे जन प्रवीण मरण चार खेले चित जे नाइन कोई मतहीन पढ़े चार विद्या चौदे हुए वरन विस्तारा आप संगी सब दुनिया खेलत है नर नारा मरण सारे पासरे लोभे लिए करे उपाय बिना गनी पराजले अंग काम क्रोध न माये नाई जासु पहचान कबहूँ तासु करे सनमांदा सगे सोदर मिल के ले देवे मन के बांदा सनम न करते आप में उचरंगांगन माये केसर कसबे पहन के शेर में फिर खाए श्रृंगार करके तुरी चढ़े कोई करे छात्रा कोई आगे न तारम्बा करे कोई बजाए बाजंत्रा कोई बांधा सीधी आवे स्वामी करे पोक पुकारा बिरा बेदनांगन माए पीते माए बाजारा गाड़े जाले हाथ पने रुदन को जलधारा सनमंदी सब मिल के तलब ले नर नारा जन्म हो बे काहू के हो मराना कोई हृदय से हर के कोई शोकारो दाना
धन खर्चे खाए फल ते आपे बुजुर्ग होए किरतापनि कराए के खेलया विद होए कोई कृपी कोई दाता कोई मंगन के लाए किसी के अनुभव बोले किसी के गुण गाए कोई मीने बीमारियां कोई राने राजा कोई मीने रंग रले रोते फिरे अकाजा कोई पौड़े पलंग हेम के कोई ऊपर तो लेवाए बात करते जी जी करे एक लयो सोवाए कोई बैठे सुख पाल में कोई दौड़े ऊंचाए जले बागे जोर चले एक लयो खिलाए कोई बैठे तकता रवा आगे तुरी गज पैदला अति बड़े बाजंत्र बाजे जाने राजने चला समसामी करे सैन्य भारत वो बेलवांगा लज्जा बांधे वो बे टुकड़े का बिसुर आवांगा कोई मीने ओए कायरा छोड़ लज्जा भाग जाए कोई मारे कोई पकड़े कोई गया पवचाए कोई जीते कोई हारे काऊ हरक काऊ सोका जो तरफ सर जीतावे ताए कहे पृथ्वी पतलोका कोई करे ले कई दमे बांध दौलते बांधा मारते अरवा काने एक लया सनंदा जीते अरसे पौरसे सुरातन अंगन माए हारे सारे शोक पावे सो करे मुख त्राय त्राए कई फिरत है रोगियां कई लूले तू त्या पांगा कई मीने आनाले यूं तो खिल मेरांगा कई उदर कारने फिरत ओट फजीता कई पवाड़े करे कोटला ये ओट खिल यारीता ये ओट खिल यारीता कई उदर कारने फिरत ओट फजीता कई पवाड़े करे कोटला ये ओट खिल यारीता ये ओट खिल यारीता। चौपाई 31 प्रकरण 13 चौपाई 310। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को 13वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे परमात्मा हो, इस मायाजन्य दुखपूर्ण विश्व को देखने के लिए तुम यहाँ आई हो, उसे भली भांति देख लो। तुमने चाहकर खेल देखने की मांग की थी, उसे प्रियतम धनी तुम्हें परम धाम में बैठा कर दिखा रहे हैं। समस्त जगत में भारत भूमि श्रेष्ठ है, जहाँ परम धाम की अविनाशी निधि प्रकट हुई है। अन्य सारा जगत खारा प्रेम विहीन शुष्क है। यह सारा भवसागर मोहजल ही खारा कहलाता है। यहाँ पर जैसा कर्म का बीज बोया जाता है, उसी का फल सब कोई प्राप्त करते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस भारत भूमि में भी जो सर्वोत्तम स्थान है उसे नवतनपुरी कहा गया है, जहाँ अखंड प्रेम धाम की निधि अविनाशी ज्ञान तारतम के रूप में प्रकट हुई है। हे ब्रह्म प्रिया हो, तुमने स्वयं ही यह खेल मांगा था, इसलिए तुम्हारे लिए ही धामधनी ने इसकी रचना की है। इस प्रकार ये सब बातें तुम्हें समझाकर फिर अंत में प्रेम धाम की बातें कहूँगा। इस जगत के खेल में विभिन्न संप्रदायों में खेल के पात्र के रूप में जीव भटक रहे हैं। सब की बातें अलग अलग है एवं सब अपनी अपनी तान में मस्त है। इस संसार में कई लोग अनेक वेश बनाकर पृथक पृथक रंगों में रंगे हुए घूम रहे हैं। इस प्रकार सब एक साथ एक समूह में रहते हुए भी अपनी अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं।
जिस प्रकार इस जगत में अनेक शहर है, बाजार है, दुकानें हैं, चौराहों में अनेक चौक बने हुए हैं, अनेक कारीगर कारीगरी करते हैं। नगरों में दैनिक एवं साप्ताहिक तथा वार्षिक लगने वाले हाट और पीठ भी विशेष दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अनेक मत मतांतर के लोगों ने धर्म के व्यवसाय बना रखा है। इस प्रकार नाना प्रकार के भेष बनाकर लोग अपने अपने ढंग से स्वर मचा रहे हैं। कोई आहार का सेवन करते हैं तो कोई अहंकारी होकर अहंकार का ही आहार कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए ये लोग स्वयं को प्रवीण समझते हैं। इस खेल में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लोग मदमस्त होकर खेल रहे हैं। इनमें से कोई भी स्वयं को बुद्धिहीन नहीं समझता। चारों वर्ण के लोग सौद विद्या को पढ़कर अपने अपने वर्ण विस्तार में लगे हुए हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया में समस्त नर नारी स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अपनी अपनी मस्ती में खेल रहे हैं। सौद विद्या 4 वेद, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, उपनिषद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण अथवा नृत्य संगीत पढ़ना, सीना, घर सजाना, भाषाओं का सीखना, शास्त्र बनाना, औषधि बनाना, चित्रकारी करना, बुनाई, खेती करना, पुष्प सजाना और श्रृंगार सजाना आदि। इस प्रकार चारों वर्णों का विस्तार हो गया। ये सब लोभ के वशीभूत होकर अपनी जीविका के लिए कई प्रकार करते हैं। ये सब लोग बिना अग्नि के ही इच्छा तृष्णा द्वारा जल रहे हैं। उनके शरीर में काम, क्रोध, लोभ जैसे दुर्गुण नहीं समाते। जिनके साथ कभी कोई पहचान तक नहीं होती, उनके साथ संबंध बना लेते हैं। सभी सगे संबंधी और भाई बंधु मिलकर इन्हें विवाह के सांसारिक बंधन में बांट देते हैं। आपस में विवाह का संबंध जोड़ते हुए इनके अंगों में आनंद नहीं समाता। ये लोग विवाह के उमंग में केसरी, लाल एवं अन्य विशेष रंग के वस्त्र आदि पहनकर नगर में घूमते हैं। कोई दूल्हे का साज श्रृंगार कर घोड़े पर सवार होता है और अन्य लोग उसे छत्र उड़ाते हैं। कुछ लोग उसके आगे बाजे गाजे बजाते हैं और नाचते हुए चलते हैं। एक और विवाह का आनंद है तो दूसरी ओर कोई मृतक की आरती उठाकर रोते हुए सामने से आ रहे हैं। गतात्मा के विरह का दुख सहन न होने से वे छाती पीट पीट कर बाजारों में रो रहे हैं। कोई लोग पार्थिव देह को अपने हाथों से जलाते हैं तो कोई लोग जमीन में गाड़ देते हैं। फिर जलधारा के समान आंसू बहाते हुए उनके संबंधी कुटुंबी जन नर नारी मिलकर बिलखते हैं। इस प्रकार किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो किसी दूसरे के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है। जन्म होने वाले घर में लोग हंसते गाते खुशियाँ मनाते हैं तो उधर मृत्यु वाले घर में शोक मग्न होकर रोते बिलखते हैं। अज्ञान में पड़े हुए श्री मंतजन झूठी तुच्छ वस्तुओं के पीछे धन का अपव्यय कर स्वयं को बड़ा समझते हैं। अपनी कीर्ति महिमा चारों ओर फैलाकर बाद में वे स्वयं मिट जाते हैं। इस प्रकार दुनिया का खेल चलता है। इस संसार में कोई कृपण लोभी है तो कोई दानी है तथा कोई भिखारी कहलाते हैं। भिखारी जन भिख न देने वाले के अवगुण कहते हैं और दाता का गुणगान करते हैं। ऐसे में कितने ही लोग व्यापारी बने हैं और कोई राज्य के स्वामी बने हुए हैं।
कई बेचारे गरीब दुखी होकर रोते हुए बेरता भटकते हैं। राजा महाराजा तथा धनी वर्ग सोने की सैया पर सोते हैं और उनके दास उनकी सेवा में पंखे दुलाते हैं। कितने लोग उनको जी हाँ कहकर रिझाते हैं। यह सारा खेल इस प्रकार शोभायमान है। कोई सुखपाल पालकी पर विराजते हैं तो कोई कहार बनकर उनके पालकी को ढोले हुए दौड़ते हैं। उनके आगे जुलूस चलता है। इस प्रकार यह खेल कई प्रकार से खेला जा रहा है। राजा महाराजा हाथी के हौड़े पर सवार होते हैं। उनके आगे उनकी सेना हाथी घोड़े पर सवार होकर तथा पैदल चलती है। उनके सामने बड़े बड़े नगारे बजाए जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका यह राज्य सदैव अखंड रहेगा। युद्ध के समय वे आमने सामने अपनी अपनी सेना खड़ी करते हैं और शत्रु से भीड़ कर अंग प्रतिअंग को रक्त रंजित करते हैं। हार जाने पर लज्जित होने के भय से शूरवीर कहलाने वाले के लिए कटकर मर जाते हैं। युद्ध में कोई कायर बनकर लज्जा छोड़कर भाग जाता है। कोई किसी को मार देते हैं तो किसी को पकड़कर कैद कर लेते हैं। कितने भी लोग अपनी जान बचाते हुए भाग जाते हैं। कोई विजय बनकर हर्षित होता है तो कोई हार कर शोक मनाते हैं। जो युद्ध में सर्वत्र विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको लोग चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीपति कहते हैं। युद्ध में कितने ही योद्धाओं को कैद कर उन्हें बांधकर उलटा लटका दिया जाता है। कितने को तो मार मार कर उनके प्राण ही निकाल लेते हैं। यह मायावी खेल इसी प्रकार चलता रहता है। युद्ध में विजयी बना हुआ व्यक्ति अपनी वीरता पौरुष का गर्व कराता है। उसका शौर्य अंगों में नहीं समाता। वहीं पर हारने वाले शोक में डूब हुए त्राई त्राई पुकारते हैं। यहाँ न जाने कितने लोग रोग के पीड़ित है तो कितने लूले लंगड़े अपंग है, कितने अन्नता से दुखी है। इस प्रकार इस खेल के विभिन्न रंग रूप दिखाई देते हैं। कई भिखारी अपने उदर पूर्ति के लिए द्वार द्वार भटक कर अपमानित होते हैं। असंख्य आडंबरों से भरे हुए इस जगत का नाटक इसी रीति से खेला जा रहा है। इस जगत का नाटक इसी रीति से खेला जा रहा है। कई भिखारी अपने उदर पूर्ति के लिए द्वार द्वार भटक कर अपमानित होते हैं। असंख्य आडंबरों से भरे हुए इस जगत का नाटक इसी रीति से खेला जा रहा है। इसी रीति से खेला जा रहा है। चौपाई 31 प्रकरण 13 चौपाई 3 से 10। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजश्याम 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 काये, राजश्याम 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 काये। जय विधि राखे श्याम ते विधि रहिए। जय विधि राखे श्याम ते विधि रहिए। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नदी पारी कुसुम के घारे, जीरा सरी का पात। माटी हमारा ई खड़ा, चित धनी जी को पास। राधे श्यामा चित धनी जी के पास। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
कृष्णा ब्रजरास की कृष्णा ब्रजरास की कृष्णा सत्संग में कृष्णा ब्रजरास की कृष्णा सब सा